आज हम जो प्राणायाम करने वाले हैं वो बाह्य प्राणायाम, दूसरा भ्रामरी और तीसरा उद्गीत प्राणायाम। तो पहले हम बाह्य प्राणायाम को करते हैं। इसे करने से पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जिनको हार्ट एंड बीपी का प्रॉब्लम है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, वो जालंधर बंद यानी कि चीन को हम चेस्ट से यानी इस ठुड्डी को हम सीने से बंद करते हैं, उसको ये नहीं करेंगे, बाकी प्राणायाम को करेंगे। इसके लिए सांस को अंदर भरते हैं। सांस को अंदर भरने के बाद फिर हम उसे बाहर छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ने के बाद हम ठुड्डी से छाती को सटाते हैं और फिर हम पेट को अंदर की ओर खींचते हैं। तो देखते हैं इस प्राणायाम। जितनी देर हो सके सांसों को आप रोकें और इस तरह से आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। एक और बात, जो औरत गर्भवती है या मासिक धर्म चल रहा है वो इस प्राणायाम को ना करें। भ्रामरी प्राणायाम यानी कि भवरे की तरह आवाज आपके मुंह बंद रहेगा और वो ओम करेंगे तो भवरे की तरह आवाज आपको सुनाई देगी। इसे करने की विधि आपको बताता हूँ। दोनों अंगूठे को अपने इससे कान को बंद करेंगे। उसके बाद तर्जनी उंगली अपने भौहों के पास रखेंगे। बीच की 2 उंगलियों से आँख को ढकेंगे और ये कनिष्ठा यानी छोटी उंगली इस तरह से यहाँ पे रहेगा। एक बार आप देख लें। इस तरह से हम इसे संपन्न करेंगे और ध्यान रहे कि कोई भी आपके विचार मन में आए उसे आप आने ना दें। ओम का ध्यान रखें और फिर इसे आप संपन्न करें। इससे आपके मन का विचार जो भी तकलीफ देती है वो बंद हो जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा। मन को सहज रखें। आंखों पर, चेहरे पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए। आप इसे शुरुआत में 3 बार, फिर 5 बार, फिर आप ज़्यादा अगर परेशानी है तो 21 बार भी कर सकते हैं। नासिका से सांस को अंदर लेंगे और नासिका से ही इस तरह की आवाज़ बाहर निकालेंगे। बस ये रहा भ्रामरी प्राणायाम। और अभी अंतिम का उद्गीत प्राणायाम करते हैं। इसके लिए हम नासिका से सांस को अंदर लेंगे और मुंह को ओपन करके खोल के ओ, फिर बंद करके इस तरह से हम करते हैं। आइए देखते हैं। ओम। इस तरह से हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे। तो दोस्तों, आज आपको हमारे योग गुरु ने बहुत अच्छा व्यायाम बताया। आप इसे अपने घर पे जरूर कीजिए, क्योंकि व्यायाम से आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं है। यदि आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप दोपहर में, शाम को कभी भी कर सकते हैं। केवल एक बात का ध्यान जरूर रखें कि व्यायाम से 2 घंटे पहले कुछ ना खाएं। चाय या कॉफी पी सकते हैं
मगर उसके 10 से 15 मिनट बाद योग शुरू करें, क्योंकि व्यायाम हमारे पूरे शरीर को चलाता है। इसलिए यदि खाना खाएं, उसके तुरंत बाद व्यायाम करेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हमारे शरीर में मांसपेशियों के साथ साथ हड्डियों की मजबूती भी बहुत जरूरी है, इसलिए हमें हमारी हड्डियों का भी खास ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का, मगर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी बाकी है सेहत से जुड़ी और भी बहुत सारी बात।